मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का रुचियों का ज्ञान भान पार्ट 3 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, ग्रेड 7 का। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आपको इसी चैनल पे मिलेगा वो। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। लेखक परिचय एक बार दोबारा से देख लेते हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के बाद उन्हें भारत में आकर बसना पड़ा। 24 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति से जुड़े 4 बार राज्यसभा के और 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। कई वर्षों तक लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वर्ष 1999 में सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार से सम्मानित हुए। अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। मैं स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था, परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे, तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों में पारा बहुत ऊपर चला जाता था और महिलाएं अपने घरों के अहातों में पारंपरिक झूलों पर सोती थी। मुझे याद है कि एक बार तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहरी में मेरी दादी हाथ में पंखा जलकर खुद को ठंडक पहुंचाती और सोने के उद्देश्य से उगने लगती थी। उस दिन वह सोने ही वाली थी। मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया। उनके स्थान पर उनके हाथ में एक दातुन पकड़ा दी। उनका हाथ पहले की तरह चलता रहा, परंतु अब उन्हें ठंडक नहीं मिल रही थी। वह अचानक जाग गई और मेरी शरारत पकड़ी गई। उस दिन वह मुझसे बहुत नाराज हुई। अपना कृत मुझे खुद बुरा लगा और ऐसी शरारत मैंने दोबारा किसी के साथ नहीं की। स्कूल जाना मुझे कभी उबाऊ नहीं लगा, इसलिए मैं उस प्रकार का विद्यार्थी नहीं था कि जो किसी अनपेक्षित छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हो जाने पर खुशी से नाच उठते हैं। फिर भी साल में एक मौसम ऐसा आता था जब स्कूल के बंद होने पर मौज करने की अपनी बाल सुलभ प्रकृति को मैं रोक नहीं पाता था। कराची में वर्षा बहुत कम होती थी। पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच। मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे, परंतु वे बादल बरसते बहुत कम थे। इसलिए जब कभी बारिश की फुहार भी पड़ती थी तो हम लड़के खूब मस्ती करते थे। ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था ताकि विद्यार्थी बारिश की फुहारों का खुलकर आनंद उठा सके। मैं हर रोज साइकिल से स्कूल जाया करता था। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में तय होती थी। उन दिनों जब शहर को बिजली की फुहारों का वरदान मिलता था, यह जानते हुए भी कि स्कूल बंद होगा, मैं साइकिल से सेंट प्रैक्टिस जाया करता था, केवल उस घोषणा का आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी, वर्षा के कारण स्कूल बंद है। आया समझ में आपको रुचियों का ज्ञान भान? अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, दोनों पार्ट में अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।